हेलो एवरीबॉडी। सबसे पहले मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब के चैनल मिसेस डूल रीजनिंग स्टडी पे स्वागत करती हूँ। अब मैं बात करती हूँ अपनी आज की वीडियो के बारे में। तो मेरी आज की जो वीडियो रहने वाली है वो मेरी रीजनिंग टॉपिक के ऊपर जो एनालॉजी और सिमिलरिटी टॉपिक मेरा रहेगा उस पर रहने वाली है। ठीक है, अभी तक एनालॉजी और सिमिलरिटी के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हैं, बट अभी तक सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आने के चांसेस रहते हैं वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो मेरी आज की वीडियो भी इसी टॉपिक पर रहने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी कोई भी नई वीडियो आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर कर देना। चलिए अब ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का क्वेश्चन रहने वाला है मेरा 198 क्वेश्चन। ठीक है, 198 क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पर एनालॉजी और सिमिलरिटी का जो रहेगा वो क्या कहता है। मेंढक उभयचर, सॉरी एक मिनट मैं पेन चेंज कर लेती हूँ। मेंढक उभयचर छिपकली और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए अपने क्वेश्चन को समझने से पहले एक बार ऑप्शंस को देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन जो है वो क्या दिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, कृंतक। सेकंड ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, स्तनपायी। थर्ड ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, सरीसृप। और फोर्थ और लास्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, कीट। ठीक है, ये चार ऑप्शंस हमें यहाँ पर दिए गए हैं और यह जो है हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया। तो सबसे पहले अब हम अपने क्वेश्चन को देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन में जो है हमारे को यहाँ पर क्या सिमिलरिटी दिखाई दे रही है। उसी सिमिलरिटी को फिर हम अपने दिए गए ऑप्शंस में देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग फिट रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है मेंढक और उभयचर। मेंढक और उभयचर दोनों में क्या सिमिलरिटी पाई जाती है। जो मेंढक होता है ना, हर किसी को पता होगा मेंढक का। तो जो मेंढक होता है ना वो एन्यूरा ऑर्डर जो होता है ना, एन्यूरा ऑर्डर का उभयचर प्राणी होता है। मेंढक एक प्राणी ही होता है जिस प्रकार से इंसान होता है उभयचर। ठीक है, समझ गए। मेंढक जो होता है हमारा एन्यूरा जो होता है ना, जिस प्रकार से इंसान एक प्राणी होता है उसी प्रकार से मेंढक भी जो होता है एन्यूरा ऑर्डर का एक उभयचर प्राणी होता है। अब उसी प्रकार से हमें यह देखना है छिपकली जो होती है वो क्या होती है। जिस प्रकार से मेंढक एन्यूरा ऑर्डर का उभयचर प्राणी होता है उसी प्रकार से जो छिपकली होती है वो सरीसृप होती है। ठीक है, जिस प्रकार से यह उभयचर प्राणी है उसी प्रकार से छिपकली जो होती है हमारी सरीसृप होती है। तो सरीसृप अब हमें यह देखना कि हमारे पास ऑप्शन जो है यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन दिया गया कृंतक, ये हमारा राइट आंसर नहीं रहेगा। फर्स्ट रहेगा हमारा रॉन्ग आंसर। सेकंड स्तनपायी,
भी रहेगा हमारा रॉन्ग आंसर। थर्ड हमें यहाँ पर दिया गया है श्री सर्प, जो हमारा रहेगा यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। थर्ड इज राइट आंसर। और फोर्थ कीट जो है हमारा यहाँ पर रहेगा रॉन्ग आंसर, ठीक है। समझ में आया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने की चांसेस रहती हैं रीजनिंग के रिगार्डिंग, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे इस क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस के बारे में। तो यदि हम इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं तो हमारा ये जो क्वेश्चन है एसएससी की जो हमारी सीजीएल की टायर फर्स्ट की परीक्षा हुई थी सीबीई की, उसमें ये क्वेश्चन जो है हमारा आया हुआ है। और जो हमारे सीजीएल में एक बार जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं उनके रिपीटेशन की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उन्हें हमें एक बार जब भी हमारा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उनकी तरफ एक बार ध्यान देना चाहिए, जिससे एग्ज़ाम क्रैक करने में वो हमारे लिए हेल्पफुल रहते हैं, ठीक है। चलिए मेरे हिसाब से ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कुछ समझ में ना आया हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको कमेंट का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल दे रखी है, आप उस पर भी मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 199। क्वेश्चन क्या कहता है, रात, सितारे, दिन और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है। अब हम अपने ऑप्शंस को देख लेते हैं कि हमें यहाँ पर अपने ऑप्शंस जो है वो क्या दिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, सूर्य। सेकंड ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, नीला। थर्ड ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, काम। और फोर्थ ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, ग्रह, ठीक है। ये ऑप्शंस हमें यहाँ पर दिए गए हैं और यह जो है हमें यहाँ पर अपना क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले अब हम अपने क्वेश्चन को देखेंगे कि हमें हमारे क्वेश्चन में जो है क्या सिमिलरिटी यहाँ पर दी गई है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है, रात और सितारे। रात और सितारे इन दोनों में आपस में क्या सिमिलरिटी पाई जाती है कि जो हमारे सितारे होते हैं ना, स्टार्स जो होते हैं वो कब दिखाई देते हैं, दिन में तो कभी दिखाई नहीं देती, ये तो हर किसी को पता होगा। सितारे जो होते हैं हमारे रात में दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इनमें आपस में सिमिलरिटी हो गई है, सितारे रात में आकाश में जो है दिखाई देते हैं। उसी प्रकार से रात में सितारे दिखाई देते हैं, उसी प्रकार से दिन में क्या दिखाई देता है, रात में सितारे दिखते हैं तो दिन में हमें क्या दिखता है, सूर्य दिखता है, ठीक है। सूर्य कभी भी रात को दिखाई नहीं देता, पता होगा हर किसी को, ठीक है। तो सूर्य, अब हम यह देखते हैं कि हमारे दिए गए ऑप्शंस में हमें यहाँ पर सूर्य जो है दिया गया है या नहीं दिया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, सूर्य। तो सूर्य यहाँ पर हमारा रहेगा राइट आंसर, ठीक है। फर्स्ट इज राइट आंसर। सेकंड दिया गया नीला, हमारा रॉन्ग आंसर रहेगा। थर्ड काम भी हमारा रॉन्ग आंसर रहेगा। और फोर्थ ग्रह भी हमारा यहाँ पर रॉन्ग आंसर रहेगा, ठीक है। जो सिमिलरिटी हमें क्वेश्चन में पूछी गई है वो हमारे ऑप्शन फर्स्ट के अनुसार फिट है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे इस क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस के बारे में। तो इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं तो हमारा यह जो क्वेश्चन है एसएससी की जो हमारी सीजीएल की टायर फर्स्ट की परीक्षा हुई थी सीबीई की, उसमें यह क्वेश्चन जो है हमारा आया हुआ है, ठीक है। और जो हमारे सीजीएल सीएचएसएल प्लस टू लेवल पे जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें जो एक बार क्वेश्चन आ जाते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया है, वो बार बार रिपीट होने के चांसेस बने रहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और जिस तरह से आपने आज तक मेरे चैनल को सपोर्ट किया है, उम्मीद करूँगी आगे भी आप मेरे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करेंगे, ठीक है। चलिए अब ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए करते हैं शुरू अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2,
100। यहाँ पर क्या कहता है, गाय, दूध, मधुमक्खियाँ और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम बात कर लेते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शंस जो है वो क्या रहने वाले हैं। तो यदि हम अपने ऑप्शंस के बारे में बात करें तो हमारे यहाँ पर ऑप्शंस रहेंगे। फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, रेशम। सेकंड रहेगा शहद। थर्ड रहेगा फूल और फोर्थ रहेगा जल। ठीक है, यहाँ पर ये हमें क्वेश्चन दिया गया है और ये हमारे जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे एक बार क्वेश्चन के बारे में कि हमारा क्वेश्चन जो है हमें यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है। तो क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ हम सिमिलरिटी को पढ़ रहे हैं, ध्यान होगा आप सभी को। ठीक है, तो गाय और दूध इन दोनों में आपस में क्या सिमिलरिटी पाई जाती है। ये तो बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, हर किसी को पता होता है। गाय जो होती है उससे हमें क्या मिलता है, उससे हमें दूध प्राप्त होता है। उसी प्रकार से अब हमें जो सिमिलरिटी यहाँ पर दिखाई गई है वही सिमिलरिटी अब हमें यहाँ पर अपने दिए गए ऑप्शंस में देखनी है। ठीक है, जिस प्रकार से गाय से दूध प्राप्त होता है उसी प्रकार से मधुमक्खियों से हमें क्या प्राप्त होता है। हर किसी को पता होगा, जिसको भी पता वो कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करें कि मधुमक्खियों से जो है हमें क्या प्राप्त होता है। तो मधुमक्खियों से हमें शहद प्राप्त होता है। जिसी प्रकार से गाय से हमें दूध प्राप्त होता है उसी प्रकार से मधुमक्खियों से हमें शहद प्राप्त होता है। तो चलिए अब हम यह देख लेते हैं कि शहद ऑप्शन जो है हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं है। तो चलिए अब हम अपने ऑप्शंस की तरफ ध्यान दे लेते हैं कि हमारे पास ऑप्शन जो है क्या क्या यहाँ पर दिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर दिया गया है रेशम हमारा यहाँ पर राइट आंसर नहीं है। हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या है, शहद। ठीक है, सेकंड हमें यहाँ पर दिया गया है शहद, जो हमारा आज का राइट आंसर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है शहद। तो सेकंड इज राइट आंसर। ठीक है, थर्ड फूल इज रॉन्ग आंसर और फोर्थ जल इज रॉन्ग आंसर। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ ही गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने इस क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस के बारे में। तो यदि क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करें तो हमारा यह जो क्वेश्चन है एसएससी की जो हमारी CGL की जो हमारी परीक्षा हुई थी टायर फर्स्ट की CBE की 2017 में, उसमें यह क्वेश्चन जो है हमारा आया हुआ है। अभी तक मैंने 2-3 क्वेश्चंस जो आपको करवाए हैं वो सभी क्वेश्चन जो है हमारे इसी परीक्षा के अकॉर्डिंग आए हुए हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं हमारे हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 201। ठीक है, तो 201 को यहाँ मैं 1 बोलूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है मैं अभी तक कंटिन्यूसली आपको रिपीटेशन के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोलती हूँ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो यदि हम क्वेश्चन की बात करें तो यह रहेगा हमारा पेचकस, कील और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है हमें यहाँ पर दिया गया है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे ऑप्शंस के बारे में कि हमें यहाँ पर ऑप्शंस जो है वो क्या दिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, कीलकस। सेकंड हमें दिया गया है पोलिस। थर्ड हमें दिया गया है स्टील।
और फोर्थ और लास्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर दिया गया है हथौड़ा। ठीक है, ये हमें यहाँ पर अपना क्वेश्चन दिया गया है और ये ऑप्शंस जो हैं हमें यहाँ पर दिए गए हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन में जो सिमिलरिटी हमें दिखाई गई है, सबसे पहले हम उसको देखेंगे कि क्या सिमिलरिटी हमें अपने क्वेश्चन में दी गई है। तो सिमिलरिटी यहाँ पर हमें क्या दी गई है, पेंच और पेचकस, इन दोनों में आपस में क्या सिमिलरिटी होती है। देखिए, पेच जो होता है किस चीज़ के साथ कसा जाता है, पेचकस के साथ ना, यानी कि पेचकस का जो उपयोग होता है वो पेच को कसने के लिए किया जाता है। उसी प्रकार से जो कील होती है उसको किस चीज़ के साथ गाड़ा जाता है, पेच को पेचकस के साथ कसा जाता है। उसी प्रकार से जो कील होती है उसको दीवार पे गाड़ना या कहीं भी गाड़ना, तो उसको किस चीज़ के साथ गाड़ा जाता है, तो कील जो होती है हमारी उसको हथौड़े के साथ गाड़ा जाता है। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन बिल्कुल कॉमन सेंस का है, हर किसी को पता ही होगा। फिर भी ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चंस जो है बताती हूँ। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं, हमारे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो पेच को कसने के लिए पेचकस का प्रयोग किया जाता है और कील को गाड़ने के लिए हथौड़े का प्रयोग किया जाता है। तो अब हम अपने ऑप्शंस को देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ हथौड़ा जो ऑप्शन है अवेलेबल है भी या नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट हमें दिया गया कीलकश जो हमारा रहेगा रॉन्ग आंसर। सेकंड हमें दिया गया है पॉलिश जो रहेगा हमारा रॉन्ग आंसर। थर्ड हमें दिया गया है श्रीम जो रहेगा हमारा रॉन्ग आंसर। और फोर्थ और लास्ट ऑप्शन जो हमारा रहेगा राइट आंसर दिया गया है हथौड़ा। ठीक है, हथौड़ा हमारा यहाँ पर रहेगा राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, क्वेश्चन लिखते ही हर किसी को पता लग ही गया होगा कि हाँ इसका यही आंसर होना, क्योंकि ये नॉर्मल जो हमारे रूटीन की जो चीज़ें होती है ना, घर में यूज़ होती हैं, वो क्वेश्चन जो ये हमें यहाँ पर दिया गया है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे इस क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस के बारे में। तो यदि इम्पोर्टेंस के बारे में बात करें तो यह क्वेश्चन जो है हमारा एसएससी जो हमारे सीजीएल की सीबीई की जो टायर फर्स्ट की परीक्षा हुई थी 2017 में, उसमें यह क्वेश्चन जो है हमारा आया हुआ है। ठीक है, समझ में आया, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कुछ समझ में ना आया है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहने वाला है वो रहेगा 202 क्वेश्चन। ठीक है, 202 क्वेश्चन हमें यहाँ पर क्या कहता है, चलिए आइए देखते हैं। तो यह हमें यहाँ पर कहता है बटुआ, पैसे, अलमारी और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर अपने ऑप्शंस को देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस जो है वो क्या दिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, कपड़े। सेकंड ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, लकड़ी। थर्ड ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, इस्पात। और फोर्थ और लास्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, ताला। ठीक है, ये हमें यहाँ पर अपना क्वेश्चन दिया गया है और ये जो ऑप्शन है हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन के दिए गए हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन के बारे में कि क्वेश्चन में जो है हमें क्या सिमिलरिटी यहाँ पर दी गई है। तो सिमिलरिटी की यदि हम बात करते हैं तो बटुआ और पैसे, इन दोनों वर्डिंग में क्या सिमिलरिटी है, पहले वर्ड का जो उपयोग हो रहा है उसका दूसरे को रखने के लिए उपयोग किया जा रहा है, यानी कि पैसे
पैसे को रखने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? पैसे को बटुए में रखा जाता है, पैसे को रखने के लिए बटुए का उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से बटुए में पैसे रखे जाते हैं, उसी प्रकार से अलमीरा में क्या रखा जाता है? हर किसी को पता होगा, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए तो मैं आपको बता देती हूँ। अलमीरा में रखा जाता है, अलमीरा में क्या रखा जाता है? कपड़े। ठीक है, तो अब कपड़े ऑप्शन जो है हमारे पास अवेलेबल है भी या नहीं है। अब हम सबसे पहले इस चीज़ को देखते हैं कि कपड़े हमारे पास यहाँ पर दिया भी गया है या नहीं दिया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है? कपड़े, जो हमारा रहेगा राइट आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट इज राइट आंसर, सेकंड लकड़ी इज रॉन्ग आंसर, थर्ड इस्पात इज रॉन्ग आंसर, फोर्थ ताला इज रॉन्ग आंसर। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कुछ भी समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, आपको आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे इस क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस के बारे में। तो यदि हम क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं तो हमारा यह जो क्वेश्चन है हमारी एसएससी की जो स्टेनोग्राफर की ग्रेड सी और डी की जो हमारी परीक्षा हुई थी 2017 की, उसमें यह क्वेश्चन जो है हमारा आया हुआ है। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको अभी तक मैंने जो आज की वीडियो में क्वेश्चंस करवाए हैं उनमें कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी डाउट रहता है तो आप मेरे से मेल पे या कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप चैनल पर नए आए हैं तो कृपया करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और जिसको ज़रूरत हो उसके बाद शेयर भी कर दें। ठीक है, और यदि आपको मेरे पढ़ाने के तरीके में या मेरी वीडियोज़ में कोई भी कमी लग रही है तो आप मेरे से बता सकते हैं, मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगी, बल्कि सुधार करने की कोशिश करूंगी। जिस तरह की वीडियो आपको चाहिए मैं उसी तरह की वीडियो जो है आपको अवेलेबल करवाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, क्योंकि जब तक आप कमी बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे लगेगा, तो आप बता दीजिएगा, फिर मैं आपको उसी हिसाब से वीडियो अगली जो होंगी उनको